हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्टर क्लासेस। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज इस वीडियो में हम इन्वायरमेंट की जो है शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम इन्वायरमेंट के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका प्रैक्टिस सेट जो है 20 क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। पर्यावरण से प्रत्येक वर्ष सभी एग्ज़ाम्स में लगभग ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीसीएस में तो खास करके पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पीसीएस और लोक सेवा आयोग के संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं उसी लेवल के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आप कितना कर पाते हैं। पहले जो है आप जब क्वेश्चन देखिए और मैं जब ऑप्शन पढ़ रहा होता हूँ तो उसके बीच में आप उसको पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने का कोशिश करिए, और बाद में जो है मैं तो आंसर बता ही दूंगा। तो उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा बूस्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस सरकार ने यानी राज्य सरकार ने मो सरकार अभियान लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन डी नागालैंड, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो ये योजना जो है उड़ीसा सरकार की है, जो नवीन पटनायक जी की जो वहाँ पे गवर्नमेंट है। नवीन पटनायक वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के। तो उन्होंने जो है जो सरकारी कर्मचारियों की जो काम की जो दक्षता है यानी कि क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पे जो लोग काम करवाने आते हैं उनसे एक फीडबैक फॉर्म भरवाएगी, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनका व्यवहार क्या है, रवैया कैसे है, वो किस तरीके से काम करते हैं। तो यही चीज़ जो है मो सरकार अभियान का काम है। तो ये कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। ये तो एक तरीके का क्या है, आम लोगों का फीडबैक प्रोग्राम है ये एक तरीके का। ठीक है, फीडबैक सर्वेक्षण भी कह सकते हैं। सर्वेक्षण है सरकारी कर्मचारियों का, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो ये हमें याद रखना ज़रूरी कि मो सरकार अभियान किस राज्य से संबंधित है। तो ये याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में से कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए है। ठीक है, परमानेंट जो कार्बन पोल्यूटेंट्स होते हैं तो उससे कौन सा संबंधित है सम्मेलन। ऑप्शन ए है बोन सम्मेलन, ऑप्शन बी स्टॉकहोम सम्मेलन, ऑप्शन सी रॉटरडैम सम्मेलन, और ऑप्शन डी है बेसल सम्मेलन। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा बी, स्टॉकहोम सम्मेलन। जो है जो स्टॉकहोम सम्मेलन है वो किससे संबंधित है? स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? क्या है? किसका रजिस्टर है? ठीक है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? खतरे में स्थित विदेशी प्रजातियों का। ठीक है, विदेशी प्रजातियों को क्या बोला जाता है? इन्वेसिव प्रजातियां या इन्वेसिव स्पीसीज भी बोला जाता है। खतरे में स्थित वन्य प्रजातियों को भी कहा जाता है। मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान को कहा जाता है। जलीय स्थान के लिए रजिस्टर बनाया गया है। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन सी जो है हमारा सही है। मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जो जलीय स्थान होते हैं, जो वेटलैंड्स वगैरह होते हैं, उनसे संबंधित मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है एक रजिस्टर है। क्या है? एक रजिस्टर है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है? ठीक है, तो कौन सी बीमारी है जो जो माइंस में जो लोग काम करने वाले होते हैं उनको ये उनसे हो जाता है, और उसे ब्लैक लंग्स बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है? पहले हम ऑप्शन देखते हैं अपने। ऑप्शन ए है
क्लोम, गोला, पुरुगुलता, प्रगतिशील विशाल फाइब्रोसिस, मेसोथेलियोमा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा ए, क्लोम, गोला, रुड़कता जो है ये बीमारी किन लोगों को होती हैं? खान में काम करने वाले लोगों को, खान में काम करने वाले लोगों को ये बीमारी होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा नाम टफ है लेकिन एक से दो बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा कि वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस यानी कि हाई करेज दिखाने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ऑप्शन बी मेदिनी पुरस्कार योजना, ऑप्शन सी अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार और ऑप्शन डी है पीताम्बर पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है सी अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार आप याद रखिएगा, ये दिया जाता है किस क्षेत्र में? पर्यावरण या वन्य जीव संरक्षण के अदम्य साहस दिखाने के लिए दिया जाता है। इसमें प्रत्येक वर्ष जो है 1 लाख रुपए की राशि के साथ इस पुरस्कार को जीतने वाले व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है। आगे देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है कि दक्षिगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये बहुत इजी है, जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में। तो ये याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में ही ये स्थित है। ऑप्शन ए सही है। दक्षिगाम नेशनल पार्क कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। श्रीनगर से जो है ये 22 किलोमीटर दूर स्थित है। कहाँ? श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर अवस्थित है ये। ठीक है, स्थित है ये दक्षिगाम। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये इकाई जो है हमें बताना है जिसमें नपाई होती है किस चीज़ की? ओजोन गैस की, वो भी समताप मंडल में। ऑप्शन ए है सीएवर्ट्स, ऑप्शन बी है डॉप्सन इकाई, ऑप्शन सी है मेल्सन इकाई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये सबको पता रहता है। राइट ऑप्शन इसका क्या है? राइट ऑप्शन है डॉप्सन इकाई। ठीक है, डॉप्सन इकाई एक फ्रेंच जो हैं साइंटिस्ट रहे हैं जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था चार्ल्स फर्बे। क्या नाम था? चार्ल्स फर्बे और हेनरी बिसॉन। क्या नाम था? हेनरी बिसॉन। ठीक है, तो ओजोन परत की जो है 1913 में इन्होंने ही खोज की थी। ठीक है, खोज किया था इन्होंने 1913 में। किसकी? ओत्री यानी कि ओजोन की। तो आपको ऑप्शन क्लियर हो गया। डॉप्सन जो है इसकी इकाई है नापने की। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है? जीवाश्म ईंधन का जलाना, सीमेंट उद्योग, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन होगा सी दोनों। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देशों की जो सूची होती है वो जीवाश्म ईंधन जलाने और सीमेंट उद्योग से उत्सर्जित जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं दोनों को नाप के उनसे क्या किया जाता है? लिस्ट तैयार किया जाता है, सूची तैयार की जाती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट है एकदम। 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा कौन सी है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है जलवाष्प, ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी क्या है? ओजोन O3। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है?
राइट ऑप्शन है, लोगों को लग रहा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो ये गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है बी, जलवाष्प। ये सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस है, जो कि क्या होता है, आसमान में 36 से 66 और बादलों वाले आकाश में क्या करती है, 66 से 86% जो है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ये उत्पन्न करती है। तो ये याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो है, जो GHG होती है, ये ग्रीन हाउस गैस होती है, उसकी सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, ठीक है, तो वो होती है जलवाष्प। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है। ठीक है, कार्टाजेना सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, कार्टाजेना जो है कहाँ पे है, कार्टाजेना जो है कोलंबिया में एक जगह है। ठीक है, कहाँ है, कोलंबिया में है। यहीं पर जो है ये अकॉर्ड साइन हुआ था, इस वजह से जो है इसको क्या बोला जाता है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल बोला जाता है। तो कार्टाजेना किससे संबंधित है, नाभिकीय कचरा यानी कि न्यूक्लियर जो वेस्टेज होते हैं उनसे संबंधित है। आक्रामक विदेशी प्रजातियां जो इन्वेसिव स्पीसीज होती हैं उनसे, या संशोधित जीवित जीव LMO यानी कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, क्या बोलते हैं इसको, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है सी, कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से संबंधित है, यानी कि संशोधित जीवित जीव से संबंधित क्या है, प्रोटोकॉल है। और इस पे हस्ताक्षर कब हुआ था, 29 जनवरी 2000 को जो है इसको हस्ताक्षर किया गया था, और 2003 में ये लागू हुआ था। ठीक है, एलोमो जो है ये कार्टाजेना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि रेड डेटा बुक जो होती है, रेड डेटा बुक किन खतरे में स्थित प्राणियों की लिस्ट है। ठीक है, रेड डेटा बुक किन खतरे में स्थित प्राणियों की लिस्ट है। तो सबसे पहले ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि रेड डेटा बुक जो है पब्लिश कौन करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक करती है, वो पब्लिश करती है। तो ये किन किन संबंधों, जानवरों से या जीवों से संबंधित है। तो ऑप्शन ए जानवर, ऑप्शन बी है पेड़, ऑप्शन सी क्या है, या 3 क्या है, फंगई। तो ये किनसे किनसे संबंधित है, तो रेड डेटा बुक जो है इन तीनों से संबंधित है। ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 2 ऑप्शन, ये तीनों गलत हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन डी है। तो रेड डेटा बुक में जो है जानवर, पेड़ और फंगई, ठीक है, इन तीनों को अगर ये खतरे में आते हैं, यानी कि इनके अस्तित्व पे खतरा आता है, तो इनके बारे में क्या किया जाएगा, इनलिस्ट किया जाएगा रेड डेटा बुक में। कमेंट बॉक्स में आप मुझे फटाफट ये बताइए कि रेड डेटा बुक कौन पब्लिश करती है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन। 12वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12वां क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी बड़ा भी है। तो ये देखते हैं क्या है, जैव विविधता हॉटस्पॉट। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, जैव विविधता हॉटस्पॉट्स के रूप में घोषित होने के लक्षण क्या क्या हैं, यानी कि ऐसे क्या करेक्टरिस्टिक होने चाहिए कि आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित किया जाएगा। ऑप्शन ए है, इस क्षेत्र में कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधों की 1500 प्रजातियों को स्थानिक प्रजातियों के रूप में होना चाहिए। स्थानिक प्रजाति से क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एंडेमिक। ठीक है, एंडेमिक से क्या मतलब होता है, एंडेमिक से मतलब होता है एक ऐसी प्रजाति या एक जीव जंतुओं का ऐसा समूह जो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्थान में पाया जाता है और वहीं से वो चारों तरफ फैला हुआ है। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है कि इस क्षेत्र को अपनी प्राथमिक वनस्पति का कम से कम 70% नष्ट हो जाना चाहिए उसका, यानी कि खतरे में होना चाहिए पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शंस हो गए। मतलब कि
अब ऑप्शन हम लोग अपने देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है हमारा? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, और ये दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा सी, ठीक है, दोनों। तो यानी कि 0.5% या 1500 प्रजातियों को स्थानिक प्रजातियों के रूप में होना चाहिए, और यहाँ पे क्या हो, लगभग 70% जो प्रजातियाँ हों वो नष्ट हो जाए, तो फिर इसे क्या घोषित कर दिया जाएगा? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे आप ये बताइए कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नाम किसने दिया है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं ये बताऊंगा कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसने नाम दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13वां क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल उसके मुद्दे से सही संबंधित नहीं है, यानी कि इसमें हमें देखना है कौन किससे संबंधित है और कौन किससे संबंधित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या है? 1987 का जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है? ओजोन क्षयकारी पदार्थों से संबंधित है, तो ये तो सही ऑप्शन है। 1979 का जो बोन सम्मेलन है प्रवासी प्रजातियों यानी कि माइग्रेटरीज जो स्पीसीज होती हैं बर्ड्स के संरक्षण के लिए है। 1989 का बेसल जो कॉन्फ्रेंस है वो क्या है? ट्रांस बाउंड्री आंदोलन, पारगमन, हैंडलिंग और रहने वाले संशोधित जीवों के उपयोग का विनियमन है, यानी कि रेगुलेशन है। और 1998 का रॉटरडैम सम्मेलन जो है कुछ खतरनाक रसायन और कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सहमति है, यानी कि जो हजार्डस जो सब्सटेंसेस होते हैं उनसे कौन संबंधित है। तो हमारा जो है इसमें गलत कौन है ये हमें बताना है। एक बार हम लोग अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन संबंधित नहीं है हमें ये बताना है। तो हमारा इसमें कौन संबंधित नहीं है? तो हमारा संबंधित जो नहीं है वो है सी। तो 1989 का जो बेसल सम्मेलन है तो ट्रांस बाउंड्री पारगमन हैंडल और रहने वाले संशोधित जीवों के उपयोग का विनियमन है, जबकि इसमें जो ये ऑप्शन जो लिखा हुआ है यही गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है? खतरनाक जो अपशिष्ट होते हैं यानी कि जो हाजार्डस वेस्ट होते हैं, केमिकल और मेडिकल फार्मेसी वगैरह में जो वेस्ट वगैरह बनते हैं उनका सही तरीके से जो है डंप किया जाना ताकि किसी को दिक्कत ना हो, इसके लिए जो है ये क्या है? बेसल कॉन्फ्रेंस जो है 1989 का किया गया है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14वां क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल WGEEP, ठीक है, इसका मतलब क्या है? वेस्टर्न घाट इन्वायरमेंट स्पेशलाइजेशन पैनल जो है के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है RK पचौरी, ऑप्शन है बी है वंदना शिवा, ऑप्शन सी माधव गाडगिल, ऑप्शन डी प्रदीप कृष्णन। वंदना शिवा तो वैसे भी नहीं हो सकती हैं क्योंकि वो क्या है? वो खुद एक इको फेमिनिस्ट हैं, और RK पचौरी भी नहीं होंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? राइट ऑप्शन सभी को लगभग पता है, माधव गाडगिल कमेटी जो है ये बहुत ही फेमस भी रही है। तो माधव गाडगिल जो ही है पश्चिमी घाट परिस्थितिकी विशेषज्ञ जो पैनल बना था उसके अध्यक्ष थे। 15वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15वां क्वेश्चन है शेर की पूंछ वाला मकॉक, ठीक है, लाइन टेल्ड मकॉक जो जीव होता है किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है? ऑप्शन ए है नीलगिरी, ऑप्शन बी दिहांग दिबांग, ऑप्शन सी नौकरेक। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है नीलगिरी, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है? नीलगिरी। यहीं पर क्या है? लाइन टेल्ड मैकॉक जो है पाया जाता है यहाँ पे, ठीक। 16वां क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे अपना। 16वां क्वेश्चन है भारतीय जलीय निकायों में एक परेशानी घास के रूप में प्रदूषण निकालने के लिए एक जलीय पौधे को अमेरिका से पेश किया गया है, इसका नाम क्या है? यानी कि जो
दिक्कत करने वाली जो घास हैं, जो खास करके जलीय निकायों में जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनसे निकालने के लिए एक जलीय पौधा जो है, एक्वाटिक प्लांट जो है अमेरिका से लाया गया है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है नागफनी, ऑप्शन बी एगियोप्स, ऑप्शन सी है जलकुंभी और ऑप्शन डी है पिस्टिया। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है बी। ठीक है, एगी ऑल्प्स। ठीक है, एगी ऑल्प्स जो है जली पौधा है जो अमेरिका से लाया गया है भारत में, जो वीड वगैरह होती हैं खास करके पानी में उनसे नुकसान से बचाने के लिए किए गए हैं। 17वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 17वां क्वेश्चन है, नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? नाइट्रोजन जो साइकिल होता है उसमें जो मिट्टी में जो नाइट्रेट्स होते हैं उसको ओपन नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? ऑप्शन ए है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है एमोनिफाइंग बैक्टीरिया और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमें जो अपना आंसर बताना है वो क्या है? ऑप्शन है हमारा राइट ऑप्शन बी, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। दरअसल क्या होता है कि नाइट्रोजन चक्र में जो मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा बदला जाता है। देखिए ये क्या करता है, डीनाइट्रीफाइंग कर रहा है, यही आंसर है हमारा। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक है। सल्फर डाइऑक्साइड के जो प्रदूषण का जैविक सूचक क्या है? काई, धुआं, ब्रायोफाइटा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा ए, काई। ठीक है, काई को आप इस तरीके समझ सकते हैं, लाइकेन के तौर पे भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, जहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड की मात्रा या उसके प्रदूषण तत्व जो हैं ज़्यादा हो जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, लाइकेन नहीं पाए जाएंगे। तो इनको क्या होता है, एक तरीके से सल्फ़र डाई पोल्यूशन के इंडिकेटर्स भी इन्हें माना जाता है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। पानी के फर्न अजोला और साइनोबैक्टीरियम एनाबेना के बीच संबंध है, ये इनके बीच किस तरीके का रिलेशन पाया जाता है? ऑप्शन ए बी है, ऑप्शन ए है सहजीवी या सिम्बायोसिस, ऑप्शन बी है पारस्परिक, ऑप्शन सी है परजीवता, ऑप्शन डी है आद्य सहयोग, जिसे बोलते हैं आद्य सहयोग बोलते हैं, प्रोटो कोऑपरेशन भी बोलते हैं शायद इसे। तो 19वें का हमारा राइट ऑप्शन क्या है? 19वें का राइट ऑप्शन है ए, सहजीवी। ठीक है, पानी के जो फर्न होते हैं एजोला और साइनोबैक्टीरियम एनाबेना, ये क्या होते हैं, इनके बीच जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, सहजीवी होता है, यानी कि सिम्बायोसिस वाला इनका रिलेशन होता है। अब इस सेट में हम अपना लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो हमारा 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? ठीक है, मूंगा, मूंगा का मतलब क्या होता है, कोरल रीफ, कोरल रॉक्स भी कह सकते हैं, क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी है खंबात की खाड़ी, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप, ऑप्शन डी है अंडमान निकोबार एंड द्वीप समूह। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी को छोड़ के बाकी सभी जगह जो है मूंगा चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको इस वीडियो की इस प्रैक्टिस सेट की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा जो है टेलीग्राम चैनल जो है योरकन फोड्डा के नाम से सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ में या पीपीटी फाइल में आपको ये मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।